हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज़ ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 19 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ चलेगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आप पहली बार माँ बनने वाली हैं तो ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी और शायद आपको ये कोई बताएगा भी नहीं। पहली बार माँ बनने वाले हैं या दूसरी बार माँ बनने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, अक्सर प्रेगनेंसी में आपके माइंड में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। साथ में जो घंटी है बगल में, उसको भी टच ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं अपने चैनल पर ऐसे अच्छी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ, तो उनका जो मैसेज है वो आप तक पहुँचता रहेगा और आप मेरी सारी वीडियो देख पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको प्रेगनेंसी में गैस पास करना है, आपको छींक आ रही है, जमाई आ रही है, भूख लगी है, खांसी आ रही है, इसके साथ अगर आपको प्यास लगी है, तो इन चीज़ों को आपको गलती से भी रोकना नहीं है। इन चीज़ों को रोकने पर आपके बच्चे पर गलत असर पड़ सकता है और साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इन चीज़ों को रोकने से बच्चे का विकास भी काफ़ी स्लो हो जाता है। जैसे कि अगर आपको गैस पास आप नहीं कर रही है, कोई बैठा हुआ है, शर्म आ रही है, तो फिर क्या होगा, आपका पेट और ज़्यादा भारी होता जाएगा और ज़्यादा आपको गैस की प्रॉब्लम होगी और पेट मतलब दर्द भी होगा आपका साथ साथ, और बच्चे को भी अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी गैस पास करने का मन करे वो कीजिए। छींक आ रही है तो आप छींकिए, जमाई आ रही है तो जमाई लीजिए, आपको भूख लगी है तो खाइए, प्यास लगी है तो प्यासे नहीं बैठिए, तुरंत पानी पीजिए। इसके साथ अगर आपको नींद आ रही है तो नींद आने में भी बिल्कुल मत कीजिए कि नींद को इग्नोर कर दिया, मुंह धो लिया या किसी और चीज़ में बिजी हो गए। जब भी आपको ऐसी चीज़ें करने का मन है तो आप उसको कीजिए, उसको डिले मत कीजिए और ना ही रोकिए। दूसरा, आपको क्या करना है, क्रोध से बचना है। क्रोध आपको मतलब गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, वो होता है कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होने की वजह से मन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी कभी गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा आप करेंगे जितना ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गुस्से में आ जाएंगे ना, तो इससे बच्चे पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, हॉरर मूवीज़ या आपको हॉरर टीवी सीरियल देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जो मुझे भी था और अब भी है, लेकिन मैंने प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया था कि प्रेगनेंसी के टाइम पर भूत के सीरियल और भूत की मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा गर्भ में डर जाता है। तीसरा, आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा टाइम तक जागना नहीं है। रात में जब भी आपको नींद आ रही है, मेरा मानना तो है कि 9 बजे तक ही सो जाइए और फिर चाहे मॉर्निंग में आप जल्दी उठ जाइए। जल्दी सोने से क्या होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बच्चे तक सही मात्रा में पहुंचता रहता है, जो आपके लिए भी अच्छा होता है, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। तो आप देर तक मत जागे, टाइम से सो जाएं और जल्दी सुबह उठ जाएं। चौथा क्या है, प्रेगनेंसी में आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते, सख्त पत्थर हैं जहाँ पर, उस जगह आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगर इस टाइम पर आपको गलती से भी कहीं आप गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो इससे आपको और आपके बच्चे को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो ऐसे रास्तों से बचें, कोशिश करें प्रेगनेंसी में कम से कम बाहर जाना पड़े। पांचवा, आपको क्या करना है, टाइट और डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि टाइट कपड़े पहनने से पेट बहुत ज़्यादा कस जाता है, बॉडी भी कसी हुई होती है। जब आपकी बॉडी सांस नहीं ले पाएगी तो बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचने में भी दिक्कत रहेगी। इस टाइम पर हल्के रंग के कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने, ज़्यादा डार्क कलर जैसे एकदम डार्क रेड और डार्क ब्लैक कलर के कपड़े ना पहने, कि इससे ज़्यादा गर्मियों का टाइम चल रहा है, इससे ज़्यादा बॉडी में गर्माहट भी होती है, मतलब गर्मी फील होती है, तो साथ में टेम्परेचर बढ़ने का भी खतरा रहता है। और अगर आप साड़ी पहनती हैं तो पेटीकोट जब पहने तो उसका नाड़ा बिल्कुल लूज़ पहने, उस साड़ी को अच्छी तरीके से पिनअप कर लें। छठवां, आपको क्या करना है, हमेशा करवट लेकर ही सोना है। सीधे सोने से क्या होता है कि बच्चे तक सही मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता है, तो इस वजह से बच्चे की ग्रोथ भी सही नहीं हो पाती है। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें लेफ़्ट साइड करवट लेकर ही सोएं, क्योंकि लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोने से बच्चे तक ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से पहुंचता है और बच्चे का विकास भी तेज़ी से होता है। अगर आप ज़्यादा टाइम लेफ़्ट साइड करवट लेके थक गई हैं तो आप राइट साइड ले लीजिए,
फिर लेफ़्ट साइड ले लीजिए, फिर राइट साइड, मतलब ऐसे करवट चेंज आप कर सकते हैं, लेकिन सीधा सोना बिल्कुल अवॉइड करें। सातवां क्या करना है आपको कि गंदी स्मेल वाली जगह, कहीं नाला है, कीचड़ है, इस तरीके की जगहों पे जाने से बचें। साथ में धूप से भी बचें, क्योंकि इनमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी सांस के ज़रिए आपके अंदर जा सकते हैं, और धूप से भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। धूप से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब ज़्यादा धूप में आप रहेंगे बच्चे के अंदर तक भी टेम्परेचर बढ़ने का खतरा हो जाता है। आठवां क्या है, बिना डॉक्टर की एडवाइस के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। जैसे कि अगर आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, आप खुद डॉक्टर बन रहे हैं कि मैं आयरन कैल्शियम की कोई सी भी मेडिसिन ले लेती हूँ, या फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, जुकाम है, पेन है बॉडी में, और आप सोचिए कोई भी पेन किलर पड़ी है वो मैं ले लूँ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप ऐसा करें, जब भी डॉक्टर के पास विज़िट पड़ जाती हैं तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आप अपने पास रखें। जब भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा और आप डॉक्टर से फ़ोन पर ही कंसल्ट कर सकती हैं। नौवां आपको क्या करना है, लंबे टाइम तक फास्टिंग नहीं करनी है आपको, मतलब व्रत नहीं रखना। जैसे कि हिंदू धर्म में बहुत से व्रत होते हैं जो निर्जला व्रत रखे जाते हैं, निर्जला एकादशी है, करवा चौथ है, बहुत से ऐसे व्रत हैं जो निर्जल रखे जाते हैं, उनमें कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। तो ऐसे व्रत को आप भगवान के सामने हाथ जोड़ लीजिए, ऐसे व्रत मत रखिए, क्योंकि इससे बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बेबी टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है, और जब आप ही कुछ खाएंगी नहीं, पिएंगी नहीं, तो बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे व्रत अगर आपकी जिद है, आपके धर्म में माना जाता है कि नहीं रखना ही पड़ेगा, तो ऐसे व्रत रखें जिनमें कुछ फल वगैरह हैं वो खा सकते हैं, कुछ भी आहार हम ले सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं, ऐसे व्रत ही आप रखें। इसके साथ ही अगर आप और भी व्रत रखना चाहती हैं तो उसमें खाते पीते ज़रूर रहें। 10वां क्या है, आप जब भी प्लेन में सफ़र कर रही हैं, 3 महीने के बाद ही आपको कोई भी सफ़र करना है, चाहे वो प्लेन में हो या कहीं भी ट्रेन में हो, आप कहीं भी जा रही हैं, 3 महीने बाद ही कोई भी सफ़र की प्लानिंग आप करें, इससे पहले कोई भी प्लानिंग ना करें। इसके बाद अगर आप 3 महीने बाद भी कहीं जाना चाहती हैं तो कोशिश करें जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी कहीं जाएं। कोई भी लॉन्ग टूर पर आप मत जाएं, क्योंकि इससे फिर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो सफ़र इस टाइम बिल्कुल अवॉइड करें। 11वां क्या है, प्रेगनेंसी में आपको गर्म पानी से नहाने से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ठंडियों का टाइम है अगर, तो बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी से आप नहाइए, ज़्यादा गर्म पानी से आप मत नहाइए। कई लेडीज़ जैसे बाथ टब में नहाती हैं गर्म पानी भर के, तो उससे फिर क्या होता है, ज़्यादा गर्म पानी से अगर आप नहाती हैं, भले आप बाल्टी से नहाती हैं, नॉर्मल वाटर से आप नहाइए। ठंडियों का टाइम है तो भी बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी से नहाइए, क्योंकि आप ज़्यादा गर्म पानी से नहाती हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बच्चे को भी गर्भ में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चे के अंदर का भी टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। 12वां आपको क्या करना है, अगर आपको इमरजेंसी में कभी सफ़र करना पड़ रहा है, तो अगर आप कार से जा रही हैं तो कोशिश करें कि कार की पिछली सीट पर ही बैठें, आगे ना बैठें, क्योंकि आगे सीट बेल्ट बांधने की ज़रूरत होती है, जो कि आपको नहीं बांधना है। 13वां क्या है कि आपको ना तो तेज़ी से एकदम से बैठना है और ना ही तेज़ी से झटके से आपको उठना है। इससे बच्चे पर दबाव पड़ता है और बच्चे को झटका भी लग सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, अचानक से हम भूल जाते हैं तो तेज़ी से उठ जाते हैं, झटके से तेज़ी से बैठ जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इससे बच्चे को अंदर तकलीफ़ होती है। तो कोशिश करें किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर ही उठें और सपोर्ट लेकर ही बैठें। और अगर आप तेज़ी से उठती बैठती हैं तो आपके पेट में भी दर्द हो सकता है। 14वां है, चाइनीज़ फूड को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। चाइनीज़ फूड को बनाते टाइम मरकरी का भर भर के यूज़ किया जाता है, जो कि बच्चे के दिमाग के विकास को रोक सकता है और बच्चे का जो विकास होता है उसको भी स्लो कर देता है, और साथ में ही प्रीमेच्योर डिलीवरी के भी चांसेस हो जाते हैं। तो आप चाइनीज़ फूड इस टाइम ना खाएं। 15वां क्या है कि जब भी आप नहा रहे हैं, चाहे आप बाल्टी से नहा रहे हैं या आप शावर ले रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट पानी आपको अपने सर पे नहीं डालना है, पैरों से शुरुआत करनी है। चाहे आप शावर से नहा रहे हैं तो अपने पहले पैरों को गीला कीजिए, उसके बाद आप सर पे पानी डालिए। अगर आप बाल्टी से नहा रहे हैं तो भी पैरों से ही शुरुआत कीजिए, डायरेक्ट पानी सर पे मत डालिए। 16वां क्या है, स्मोकिंग से आपको दूर रहना है। जैसे अगर आप खुद करती हैं, कई महिलाएं मैंने सुना हुआ है कि प्रेगनेंसी में स्मोकिंग करती हैं,
तो आप अगर ऐसा कर रही हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, बेबी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर आप नहीं करती हैं और कोई इंसान आपके आसपास है, आप कहीं गए हैं, कहीं बाहर हैं, मार्केट में है, और अगर कोई या आपकी फैमिली में ही कोई स्मोकिंग करता है तो उसको आप मना कर दीजिए कि प्लीज़ आप मेरे पास आके स्मोकिंग मत कीजिए। उसको क्लियरली बता दीजिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो नहीं करेगा। फिर जो आपके साथ भी खड़ा हुआ कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो भी बेबी पर इफ़ेक्ट डाल सकता है। 17वां क्या है कि आपको पहले 3 महीने रिलेशन से बिल्कुल दूर रहना है, रिलेशन आपको नहीं बनाने हैं क्योंकि इससे मिसकैरेज हो सकता है। 18वां क्या है कि आपको स्ट्रेस मतलब तनाव से दूर रहना है। जैसे आपने सुना होगा कि चिंता चिता का कारण बनती है, जो इतनी बड़ी कहावत है तो उसमें कुछ ना कुछ सार तो होगा ही। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस टाइम पर टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहिए। कोई भी आपको टेंशन है उसको अभी के लिए बिल्कुल हटा दीजिए माइंड से। खुश रहिए, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए क्योंकि ये मौका भगवान बार बार नहीं देता है हर किसी को। तो जो आपको मौका दिया है उसका रिस्पेक्ट कीजिए और टेंशन से बिल्कुल दूर रहिए। आप जब स्ट्रेस लेती हैं तो बच्चे पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चा भी आपके गर्भ में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और बच्चा विकास ठीक से नहीं कर पाता है। 19वां और सबसे लास्ट जो है वो है कि प्रेगनेंसी में जो भी बातें आपको कोई भी बोलता है, आपको कुछ करने को बोलता है, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, आपको जो सलाह देता है और आपको लगता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए या आपको कुछ भी डाउट है तो उसको आप मत कीजिए। जैसे आपके फैमिली के हैं वो आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं, वो जो भी एडवाइस देते हैं आप कर सकते हैं। आप कपड़े धोइए या स्टार्टिंग से आप झाड़ू पोछा लगाइए, तो ऐसी बातों पे दूसरों पर आप बिलीव मत कीजिए। जो डॉक्टर आपको करने को बोलता है, अगर आपको रेस्ट करने को बोलता है तो आप रेस्ट कीजिए। अगर आपको एक्टिव रहने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए या घर का काम करने के लिए अगर बताता है तो आप वो कीजिए। ऐसे दूसरों की बातों पर विश्वास मत कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ईज़िली ऐसे लोगों की बातों को भी मत मानिए। तो आई होप फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मुझे लगता है कि आपके इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।